जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टडी जीएस पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की? तो इसका ऑप्शन है कि सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, दौलत खान लोदी और कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर लोदी। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था और सिकंदर लोदी लोदी वंश का शासक था। लोदी वंश का शासक था। लोदी वंश का संस्थापक जो था वह बहलोल लोदी था और लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, जिसकी मृत्यु पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा हार के पश्चात 1526 ईस्वी में हुई थी। और इब्राहिम लोदी एकमात्र शासक था जिसकी जो मृत्यु हुई थी वह युद्ध में लड़ते समय हो गई थी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं कि महाराणा प्रताप का जन्म निम्न में से किस किला में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुंभलगढ़ किला में। ऑप्शन नंबर बी, कुंभलगढ़ किला में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। 1540 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था और इनके पिता का नाम उदय सिंह था। और इनकी सबसे प्रसिद्ध लड़ाई जो थी हल्दी घाटी का युद्ध था, जो 1576 ईस्वी में अकबर के साथ लड़ा गया था, जिसमें महाराणा प्रताप की हार हुई थी और महाराणा प्रताप की मृत्यु 1597 ईस्वी में चावंड में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, यह बयान बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ दिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यायालय में। ये जो बयान था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये न्यायालय में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 1856 ईस्वी में रत्नागिरी, महाराष्ट्र में हुआ था। नेक्स्ट है कि जनसंख्या के स्रोत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दो कथन दिया हुआ है। पहला कथन है कि भारत में जनसंख्या के आंकड़ों को प्रति 10 वर्ष बाद होने वाली जनगणना द्वारा एकत्रित किया जाता है, तो यह सही है। दूसरा है कि भारत में पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में संपन्न हुई थी, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 5 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सभी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, तो इसको आप याद जरूर कर लीजिए, इनको एग्ज़ाम में आने की संभावना अधिक है। नेक्स्ट देखते हैं कि एक्वा रेजिया सांद्र HNO3 में किसको मिलाकर बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सांद्र HCl। सांद्र HCl को मिलाकर NO3 के साथ एक्वा रेजिया सांद्र बनाया जाता है। HCl जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं। नेक्स्ट रीजनिंग का प्रश्न है कि एक अनुक्रम दिया गया है जिनमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करता है। तो इसको देखेंगे तो इसमें दिया है 15, 31, 64 और 131। तो इसको देखेंगे तो 15 गुना 2 और प्लस 1 है, ये 31 गुना 2 प्लस 2 है और ये 64 गुना 2 प्लस 3 है। तो अगला होगा 131 गुना 2 प्लस 4। यदि इसको करेंगे तो 162 हो जाएगा और प्लस 4 यानी 166 यानी 166 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 266 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो जैसे दिया है कि घर जो है, घर में क्या होता है, तो कमरा होता है, वैसे विश्व में जो है राष्ट्र होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्र। नेक्स्ट है कि किसने कहा है कि ब्याज उपभोग स्थगन का पुरस्कार है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीनियर ने। सीनियर ने कहा है कि ब्याज उपभोग स्थगन का पुरस्कार है। ये अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है, तो इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1998 ईस्वी में किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू किया गया था। नेक्स्ट है कि कृष्णदेवराय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमुक्तमाल्यादा। अमुक्तमाल्यादा पुस्तक की जो रचना है कृष्णदेवराय के द्वारा किया गया था, और यह बाबर के समकालीन थे। मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर थे। मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर थे। राजतरंगिणी का लेखक कल्हड़ थे। राजतरंगिणी में जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है, और कर्पूर मंजरी के लेखक माखनलाल चतुर्वेदी हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई। तो इसका राइट आंसर है 1909 मार्ले मिंटो सुधार। इसी के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत भारत में हुई थी। नेक्स्ट है कि संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कार्यवाही किसमें शुरू किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है संसद के किसी भी सदन से राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही शुरू की जा सकती है। और राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की जो चर्चा है वो आर्टिकल 61 में किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था। तो इसका राइट आंसर है आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को नामांकन की जो नियम था वह लिया गया था। नेक्स्ट है कि मंडल आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है अन्य पिछड़ा वर्गों से। मंडल आयोग का रिपोर्ट जो है अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। मंडल आयोग का गठन 1979 ईस्वी में हुआ था, जिसने अपना रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत किया था, और इसे 1993 में लागू किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्न वार्षिक सांस्कृतिक उत्सवों में से मध्य प्रदेश में कौन सा नहीं मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन है डी, कालिदास सम्मान जो मनाया जाता है। उस्ताद अलाउद्दीन उत्सव ये भी मनाया जाता है। तानसेन संगीत उत्सव ये भी मनाया जाता है। मारवाड़ उत्सव राजस्थान में मनाया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश में नहीं मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़ उत्सव। नेक्स्ट है कि भारत का काफ़ी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चिकमंगलुरु में। भारत का काफ़ी अनुसंधान चिकमंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है कि किस मुगल शासक ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। तो इसका राइट आंसर है शाहजहां। शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है कि फ्लेमिंगो उत्सव ... राज्य में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में फ्लेमिंगो उत्सव मनाया जाता है, और आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में हुआ था, जो कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है। नेक्स्ट है कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भाग 20। भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, और यह आर्टिकल 368 में इसकी चर्चा की गई है। और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वह साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है बेंजोइक अम्ल।
बेंजोइक अम्ल का प्रयोग फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग बैटरी में किया जाता है और फार्मिक अम्ल चींटी के डंक में प्राप्त होता है और एसिटिक अम्ल संतरा में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो रीजनिंग का प्रश्न है। सबसे पहले देखेंगे कि 505 और 36 का संबंध कैसे है। तो देखेंगे कि 5 + 1 यानी 6 का स्क्वायर है यानी 36। तो उसी प्रकार 6 + 1 यानी 7 और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 49 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत कितना है। तो इसको बनाने का सबसे आसान तरीका है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य कह रहा है तो 20 CP बराबर 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी 15 SP। जब इसको SP को इधर लाएंगे तो CP बटा में SP और 15 जो है उधर ही रहेगा और 20 को इधर लाएंगे तो ये बटा में हो जाएगा। यानी वो ख़रीदा था 15 रुपये में और बेचा है 20 रुपये में, यानी 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। कितना पर प्रॉफिट हुआ है तो हुआ है 15 रुपये पर और गुना 100। तो 5 × 15 और इसको कटाएंगे तो 33 सही 1/3% इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है